यस सर 9th इलस्ट्रेशन में डाउट है। 19th illustration, okay, just a minute, just open that page. क्या डाउट है पूछो 19 illustration में। सर 9th में डाउट है। 9th illustration, यस सर। हाँ जी बताओ बेटा, मेरे सामने 9th illustration अभी। सर इसमें जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन है या बिफोर चार्जिंग? बेटा एवरीवन ओपन 9th illustration पेज नंबर 2.17। आपको जो पीडीएफ भेजे हैं उसमें 2.17 के नेम से जो पीडीएफ है वो ओपन कर लें। देखिए इस क्वेश्चन में एवरीवन जिसकी बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन है उसको आप अंडरलाइन करें। उसमें क्या वर्ड लिखा हुआ है चेक करके बताएं। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 250, दैट्स ऑल, बस सिर्फ इतना वर्ड लिखा है, फर्म एज अर्न 250। तो यहाँ पे वो वर्ड्स नहीं है कि बिफोर मैनेजर्स कमीशन है या आफ्टर मैनेजर्स कमीशन है। और अब इस क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट्स है चेक करो। सर पीडीएफ नंबर दोबारा बताना। 17 2.17। अब रमन आपका डाउट क्या, सबके लिए एक बार बोल दो, मैं तो समझ गया हूँ, वैसे ग्रुप में बोल दो एक बार कि इसमें जो नेट प्रॉफिट है वो आफ्टर चार्ज है या बिफोर चार्ज? अगर ये नहीं लिखा कि बिफोर द अबव इंटरेस्ट एंड कमीशन तो ये आफ्टर ही है, आफ्टर चार्ज ही होना चाहिए ये। फिर भी मैं क्वेश्चन एक बार फिर प्रॉपर्ली रीड कर रहा हूँ। देखिए इसमें ना एक अब अजम्पशन बेस्ड हमें काम करना होगा। सॉल्यूशन को एक साइड पे रख दो एक बार, मैंने भी देख लिया सॉल्यूशन में क्या इन्होंने। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर इसमें लिखा है कि निहार वाज गिवन लोन ऑफ 2 लाख ऑन विच इंटरेस्ट वाज चार्ज्ड, मतलब इंटरेस्ट लग चुका है एंड मैनेजर्स कमीशन वाज टू बी अलाउड, तो वो लगना है आई गेस। नहीं 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 ऐसे कुछ नहीं है। नहीं नहीं बेटा ये तो लैंग्वेज ही ऐसी होती है, ये तो पास्ट में ही हमेशा बात करते हैं। आप जब भी क्वेश्चन रीड करोगे आप देखोगे पास्ट में बात हो रही होती है, क्योंकि वो एक इंफॉर्मेशन दी होती है कि ऐसा ऐसा डिसाइड हुआ था, डिसाइड हुआ है, ऐसी बात नहीं होती। तो वो तो बता रहे कि निहार को लोन दिया था जिसपे इंटरेस्ट चार्ज करने 11,000, तो ये हमारे बिजनेस की इनकम होगी।
इसमें आपको वॉज के हिसाब से आप नहीं डिसाइड करोगे, ये सेंटेंस मेकिंग ही ऐसी होती है, पास्ट में ही हमेशा क्वेश्चन चलता है, पास्ट टेंस में। नहीं तो सर, मैनेजर के साथ लिखा है ना वॉज टू बी अलाउड, मतलब देना था आई गेस। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो ये टर्म्स है ना कि मैनेजर को 3000 का कमीशन देना है, देना था, वॉज टू बी अलाउड, एंड इंटरेस्ट वॉज चार्ज, इट मीन्स ये सब चीजें पास्ट में डिसाइड हुई थी। इसके ओके अंदर चाहिए आप इसको छोड़ दो, ये तो टर्म्स हैं, डीड में क्या डिसाइड हुआ था। जैसे बोलते सर आपने कल कहा था कि हम ये करेंगे, कल कहा था, कल डिसाइड हुआ था, तो ये सब चीजें पास्ट में जाती हैं, डीड जब बनी थी तब डिसाइड हुआ था। हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये है कि जो नेट प्रॉफिट दिया होता है वो 250 के साथ इन्होंने कुछ लिखा ही नहीं अभी यहाँ पे। पहले तो उस पैराग्राफ का ध्यान हटा दो जो आप बोल रहे हो, लोन वॉज अलाउड, इंटरेस्ट वॉज अलाउड, अब इसका इस हिसाब से तो हमने सब दे दिया है। इस ये तो चलता ही ऐसे है इस लैंग्वेज में। सिर्फ आपको यहां से लेना है कि 250 बिफोर है या आफ्टर है, जो एग्जैक्ट डाउट है स्टूडेंट का, और यही सबके माइंड में इस टाइम होना चाहिए क्वेश्चन, तभी हम आंसर ढूंढ पाएंगे 250 बिफोर है कि आफ्टर है। अब यहाँ पे एक अजम्पशन नोट करो, पहला पॉइंट होता है फर्स्ट कि लिखा होता है नेट प्रॉफिट बिफोर अबव, फिर तो वो क्लियर कर देते हैं अपने आप को। दूसरा वर्ड होता है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर इज गिवन टू यू, तो यहाँ आपको एक स्पेसिफिक वर्ड ढूंढना है कि नेट प्रॉफिट लिखा है कि प्रॉफिट लिखा है। ये बहुत ही एक लिटिल बिट चेंज होगा, डिफरेंस होगा, मीन सॉरी, उस पे आपको काम करना पड़ेगा। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। जब आप कई तरह के क्वेश्चंस कर लोगे तो आपके सामने आउटकम्स आएंगे कि सब इलस्ट्रेशन 9th में ये लिखा था तो ये डिसाइड हुआ था। वो बुक टू बुक भी वेरी करता है कुछ चीजें, इसलिए जब आप एग्जाम में एक स्पेसिफिकली क्वेश्चन कर रहे होगे वहां आपको मेंशन ही होगा नेट प्रॉफिट वर्ड या प्रॉफिट बिफोर अबव। ये दोनों में तो मैं क्लियर हूं, आई थिंक आप सभी क्लियर हो। अगर यहाँ लिखा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, तो दिस इज आफ्टर चार्ज, चाहे वो इंटरेस्ट लेना था 11,000 या देना था। तो अगर इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट वर्ड यूज किया होता तो मैं सर्टन था कि हो चुका है, और अगर नेट प्रॉफिट बिफोर अबव लिखा था तो भी मैं सर्टन था कि अभी नहीं हुआ है। अब ये इन्होंने बीच की बात कर दी, नेट प्रॉफिट तो वर्ड लिखा नहीं, सिर्फ ये लिखा है बिजनेस हैज अर्न द प्रॉफिट। ध्यान से पढ़ के देखो लाइन को, ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस या फर्म अर्नड प्रॉफिट ऑफ 250, और इसको अंडरलाइन कर लो, ये आपके लिए एक हॉट्स क्वेश्चन जैसा काम करेगा। स्कूल टीचर्स का ये फेवरेट पॉइंट है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो जहां ये वर्ड होगा बिजनेस अर्नड प्रॉफिट ऑफ 250, तो आप क्या समझते हो इससे? अब देखो मैं आपको एग्जैक्ट आंसर दे रहा हूं, बिजनेस ने 250 रुपीज अर्न किए। बिजनेस किससे अर्न करता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन से अर्न करता है। कौन पूछ रहा है बेटा, क्या आपको पासवर्ड की नीड पड़ी थी मीटिंग ज्वाइन करने के लिए? नो सर। सात्विक आप आ गए हो या अभी नहीं आए मीटिंग में? लिख दो, पासवर्ड तो नीड नहीं है, डायरेक्ट लिंक को यूज करो, ज्वाइन करो। तो यहाँ लिखा बेटा 2,50,000 रुपीज अगर हमारे पास यहाँ प्रॉफिट है, ये हमने बिजनेस की ट्रांजैक्शन से अर्न किया है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती हैं? ट्रेडिंग काउंट का आंसर ग्रोस प्रॉफिट वहां से आता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो हमारे एक्चुअल एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के, जो बिजनेस को चलाने के लिए हम खर्च करते हैं, ये मुझे अपनी नॉलेज को स्कैन करके इसमें से एग्जैक्ट आंसर नजर आ रहा है। इसी बेस पे इन्होंने माना है कि जो तीन चीजें हैं, देखो ध्यान से देखो, एक इंटरेस्ट ऑन लोन, ये लोन का जो इंटरेस्ट है ये हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं होता, चाहे हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं किसी से या हम किसी को पे कर रहे हैं। और मैनेजर्स को कमीशन देना भी हमारे बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि जब हम बिजनेस करने के बाद प्रॉफिट कमा लेते हैं उसके बाद मैनेजर को उसमें से शेयर मिलता है, लाइक ए ओनर, जैसे ओनर को मिलता है शेयर, वैसे मैनेजर भी हमारा
कुछ एक पार्ट तक ओनर बन जाता है कि आपको भी मिलेगा। इसी बेस पे इस क्वेश्चन में डिसाइड किया गया, बिकॉज आई विल नॉट से कि दिस इज एनी अजम्पशन और इस बुक में ऐसा है तो नेक्स्ट बुक में कुछ और मिलेगा, नहीं। जहां आपको ऐसे लिखा होगा ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 250, वहां आपको ये अजम्पशन लेके चलनी है। अभी कुछ भी नहीं हुआ है, मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब आपको करना है, ठीक है। ये 3 आउटकम्स आ गई। अभी हम और इस चैप्टर की डीप स्टडी में जाएंगे। फिर 1-2 आउटकम्स और मिलेंगे आपको, जहां फिर मेरे सामने क्वेश्चन लेके आओगे, सर देखो अब आपने ऐसे बोला था तो इन्होंने ऐसे लिखा है। तो ये सब बातों को समझ समझ के हमारी जो फाइनल अंडरस्टैंडिंग बनेगी वो हम एक बार लिख लेंगे। इसको लेके हर साल डिस्कशंस आती हैं, और मैं आपको कोई कभी भी अपना इस चीज में एक्सपीरियंस शो नहीं करने वाला कि बेटा लास्ट ईयर हमने क्या डिसाइड किया था, क्योंकि जब आप अपने एक्सपीरियंस से आउटकम्स निकालोगे तो आपको बेनिफिट मिलना है। 3 आउटकम्स हमारी क्लास में आ चुके हैं इस साल के, वो ये लिख लो सब लोग। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज गिवन 250, तो लिखो ब्रैकेट में अज्यूम इट इज आफ्टर एवरीथिंग ऑफ पीएल काउंट, इट इज। Sir, can you please repeat one? एक मिनट, अगर ये लिखा है, बिकॉज इट इज द मेन कॉन्सेप्ट, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, only you write this word, net profit for the year ended। तो इसको अज्यूम करो, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड को अज्यूम करो आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस एवरी चार्ज। ये भी ऐसे मत लिखो, आफ्टर एवरी एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये लिखिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि एडजस्टमेंट में 2 तरह की एडजस्टमेंट है, एक प्लस की और एक माइनस की है। जैसे एक इंटरेस्ट प्लस होता है, कौन सा इंटरेस्ट प्लस होता है, ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, और एक इंटरेस्ट माइनस होते हैं लोन फ्रॉम पार्टनर, ठीक है। म्यूट कर लीजिए बेटा, साउंड आ रही है। मैनेजर्स कमीशन माइनस होता है। इन सब चीजों को एडजस्टमेंट करने के बाद ही मानेंगे कि नेट प्रॉफिट दिया है। तो आप मींस 250 को सीधा पीएल एप्रोप्रिएशन में ले जाओगे और इन सब चीजों को इग्नोर कर दोगे, ये आप लिख लीजिए। और ये जो लिखे जा रहे हैं वो क्या है, यही नोट्स है बेटा आपके, जो आपको फाइनली समझने के बाद लिखने हैं अपने लिए। आज इकोनॉमिक्स की क्लास में भी बहुत इंपॉर्टेंट बताया था आपको कि थ्योरी के नोट्स कैसे बनते हैं। अगर वो क्लास आपने अटेंड की है तो डेफिनेटली एक चेंज आएगा आपके अंदर। आप बिजनेस स्टडीज को, इकोनॉमिक्स को और आगे आने वाली थ्योरीज को लाइफ में नेक्स्ट क्लासेस में बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाओगे। हो सकता है नेक्स्ट ईयर तो आप ऐसे कॉलेज में हो जहां से आप हॉस्टल में रहते हो और ट्यूशंस का तो है ही नहीं वहां पे कुछ, आप किसी बेंगलोर दिल्ली के हॉस्पिटल खोल दिया, हॉस्टल में रह रहे हो और क्लासेस के बाद सीधा हॉस्टल में जा रहे हो। ये एक ऐसा ये बनेगा सीन आपके साथ अभी नेक्स्ट ईयर से। कहीं भी आप पढ़ने जाओगे, ट्यूशंस नहीं है वहां पे कुछ ज्यादा उस चीज की, सेल्फ स्टडी के बेस पे आपको आगे बढ़ना है। आई ऑलवेज ट्राई टू मेक स्टूडेंट इंडिपेंडेंट, कि आप चीजों को समझो, वहां भी आपके पास फैकल्टी होगी बहुत बढ़िया समझाने के लिए, बट कहीं ना कहीं नोट्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे। क्या काफी डिटेल में बातें होंगी इकोनॉमिक्स में भी हमारी इसके ऊपर। नंबर 2, अगर सिर्फ लिखा हो प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट बिफोर, फिर तो एज इट इज समझ गया आप कि अभी कुछ नहीं हुआ है, ऑल
एडजस्टमेंट टू डू, ऑल एडजस्टमेंट टू डू, या कुछ भी लिख लो अपनी लैंग्वेज में, ऑल एडजस्टमेंट्स टू सोल्व, आपको प्लस माइनस करना है, जो भी करना है। तीसरा पॉइंट मिलता है जो इस क्वेश्चन ने सिखाया हमें, अगर सिंपल लिखा है, ये सेम लैंग्वेज ले लो, ड्यूरिंग द ईयर, तो ऐसे बनते हैं नोट्स, देख कर हमें जो कॉन्सेप्ट जो सामने है उसको उठा के ले आओ बस यहाँ पे। द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज, क्योंकि अगर हमें कोई लॉजिक नहीं भी मिला तो भी 0.01% चांस में लॉजिक नहीं मिलता हमें कई बार कीजिए, फिर मैं तो फिर भी आपको लॉजिक दे दिया एज पर माई नॉलेज कि यहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की बात हो रही है। ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्न प्रॉफिट, अगर ये लॉजिक नहीं भी सुटेबल हो आपके लिए तो भी आपने अगर इसको लिख लिया और अब आपका स्कूल टीचर या फाइनल एग्जाम में इस लाइन को यहां से ले लिया जाता है इस बुक से, ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 250, तो आपको क्या करना है, तो आपको यही अजम्पशन माननी है कि अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी बिजनेस ने सिर्फ अपना प्रॉफिट दिया है। अब इसको क्या करना होता है, वो इंटरेस्ट ऑन लोन, रिसीवेबल, पेबल या मैनेजर कमीशन, ये आपको करना है। दैट्स वाई मेरी फेवर ये रहेगी इस चीज के अंदर कि आप, मेरा ओपिनियन सॉरी यही रहेगा कि आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखें और वहां आप देखो 250 में इन्होंने 8000 माइनस भी किए हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, 3000 माइनस भी किया है मैनेजर्स कमीशन, और 11,000 का इंटरेस्ट नहीं सर, नहीं किया हुआ माइनस, नहीं किया हुआ सर माइनस, मैनेजर्स कमीशन नहीं हुआ, किया हुआ है सर, नेक्स्ट पेज पे क्या है बात कर तो रहे शायद हो, पता नहीं नेक्स्ट लगा। पेज पे जाओ ना आप, नेक्स्ट पेज के पीएल एप्रोप्रिएशन के अंदर जाओ ना, किया हुआ है इन्होंने। 250 में से 8 माइनस किया हुआ है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन पेड है, टू बी पेड मतलब देना था जो 11,000 जो इंटरेस्ट चार्ज करना था पार्टनर से, लोन गिवन, एंड 3,000 मैनेजर का कमीशन। ये बाय चांस की बात है कि इफेक्ट नील हो गया, वो तो अलग बात होगी ना कि अमाउंट बाय चांस सेम होगी वो प्लस माइनस की, ये भी नोइंगली किया गया है। सर हाँ जी सर जब प्रॉफिट ना आए या प्रॉफिट नहीं लिखा हो, यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखा हो, तो फिर हम क्या assumption लेंगे? प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं बेटा, आपको अगर सर उस दिन आप बता रहे थे जब नेट, में नेट प्रॉफिट जो आपको दिया होता है वो बिफोर अगर लिखा है साथ में। अच्छा आप ये कह रहे हो, सॉरी मैं आपकी बात समझा नहीं था, अगर सिंपल ये लिखा है कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, यस तो इसका मीनिंग है सब हो चुका, और अगर नहीं यही सर, अगर ड्यूरिंग द, एक मिनट बस सॉरी बेटा, सर यू कंटिन्यू। अगर नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट, एक मिनट, ये नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट वर्ड लिखा है और फिर साथ में बिफोर लिखा है, फिर आपको इसकी डेफिनेशन में जाने की नीड नहीं पड़ी कि इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि उसने लिख ही दिया बिफोर। तो इसलिए इस केस में आपको नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट वर्ड की नीड नहीं देखने की, चाहे प्रॉफिट वर्ड लिखा हो या नेट प्रॉफिट, उस बेस पे लिखे मैंने ओब्लिक, क्योंकि आगे बिफोर लिखा हुआ है। मैं यहां नहीं लिख सकता ना ये वर्ड, फिर तो कंफ्यूजन वही का वही रह गया। मैं यहां नहीं लिख सकता ये वर्ड कि प्रॉफिट लिखा हो या नेट प्रॉफिट लिखा हो। अगर नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड लिखा है तो वो सब कुछ होने के बाद है, अगर प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड लिखा है वो बिफोर है, ये आउटकम निकलता है। इन शॉर्ट यू कैन से ये आफ्टर है और ये बिफोर है, और अगर बिफोर लिखा ही हुआ है फिर तो बिफोर है ही है। लेकिन इसको आप फाइनल मत मानना, इसके पीछे कोई रीजन होगा अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं। इसे सिर्फ लिख के रख लो बेटा, अभी इसको याद मत करो, इसे लेके मत चलो कि हाँ ऐसा ही होने वाला है, बस इसको लिखो ताकि हम कुछ रिजल्ट पे पहुंचे ना, कि इसके आगे जब चलेंगे तो हमें कुछ और पॉइंट्स मिलेंगे जो इसमें एड अप भी कर सकते हैं हमारे नॉलेज को। ये टाइम को प्रूव करने दो,
अगर आज मैं अपना कोई डिसीजन देता हूँ तो वो आपके लिए क्रैमिंग बन जाएगा, इसी लेवल पे जाके वो गलत भी प्रूव हो जाएगा। क्योंकि जब आप सारे के सारे क्वेश्चन करो, तभी तो आपको बोले ना कि 35 इलस्ट्रेशंस और 56 क्वेश्चंस, इनको करने के बाद फिर मिलेंगे हम, तब तो मेरी क्लासेस आगे नहीं बढ़ेंगी। ऐसे चलता रहेगा आपके डाउट्स को लेके, क्योंकि आगे तो 2 हेडिंग आनी है, पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी। एग्जाम उनमें से आता है। 56 तक के जितने क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं, इनमें से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा फाइनल एग्जाम में, एक भी। वो इंपॉर्टेंट केस है 2। समटाइम्स एग्जामिनर इस पार्ट को कवर करने के लिए इनको यूज कर लेता है एग्जाम में, इसलिए उस पार्ट तक जाने के लिए हमें हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको भी, इस पेज को छोड़ देना कि मैं कुछ और भी लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। अभी इन 3 बातों को लेके चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ अप्लाई होती हैं और कहाँ पे ये रॉन्ग प्रूव होती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था बेसिकली, रमन का एक डाउट नहीं था जो हमारे बीच में पेंडिंग था। यस सर, 15th क्वेश्चन में डाउट है। हाँ, एक मिनट। 9th के अंदर ये बात क्लियर होगी था, जब प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखे तो हम अभी सब कुछ एडजस्ट करेंगे, उस बेस पे चलेंगे। 15th इलस्ट्रेशन में आना है बेटा? नहीं सर, क्वेश्चन में सर। नहीं, ये अभी इलस्ट्रेशन Question बात करते हैं पहले, फिर हम वहीं आएंगे फाइनली। ओके सर। हाँ जी, बताइए। एनीवन एल्स? क्योंकि मुझे पर्सनली व्हाट्सएप बहुत ज्यादा मिल रहे थे इलस्ट्रेशन वाले पार्ट में से। देखो कुछ और रह गया हो। मैंने कल इंडिविजुअली काफी स्टूडेंट्स को आंसर दिए हैं, बट मैंने रिक्वेस्ट भी किया सबको कि आप ग्रुप में डालो डाउट अपना, क्योंकि फिर एक ही डाउट एक ही बार में खत्म हो जाएगा, नहीं वो सेम डाउट अलग अलग स्टूडेंट बार बार पूछ रहे हैं अलग से, और इससे आपकी ग्रुप का बेनिफिट रहेगा। देखो बेटा, कुछ भी आपको लगता है पक्का कोई डाउट नहीं है? ले लिया assumption कि आप सबने सब क्वेश्चन कर लिए हैं, 35 इलस्ट्रेशन कर लिए सबने, आपको ब्रेक भी मिल गया था कल। चलिए अब आते हैं आंसर क्वेश्चंस पे। यस, आंसर क्वेश्चंस में मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूं बेटा। फर्स्ट 10 क्वेश्चन में डाउट किसी का? 15th क्वेश्चन। फर्स्ट 10 में डाउट अगर किसी का है पहले, ठीक है। 11 to 15 में से कोई डाउट पहले, 15 के अलावा? ओके, क्वेश्चन नंबर 15 हु हैव डन, गिव योर नेम्स। किसने कर लिया है? सर हुआ नहीं। Me, sir, Jasleen. ओके, और कोई? कुणाल, जसलीन, Sir, आभा। ओके, एनीवन एल्स? कौन? अंकित। अंकित, प्रियांशु। गुड। और सिमरन, Saloni. नेक्स्ट सलोनी, ठीक है। कार्तिक। कार्तिक, ओके। सर हाँ जी, निहाल मैंने भी कर लिया। कर लिया? ओके, आपने? सर मैंने भी कर लिया राजेंद्र। डाउट तो आपका ही है। हाँ जी सर, डाउट है लेकिन। हाँ बताओ क्या डाउट है? सर इसमें जो मैनेजर्स कमीशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है? नहीं, पीएल में आता है वो तो। पीएल एप्रोप्रिएशन में क्यों बोल रहे हो? अच्छा, हम वैसे ही माइनस करके दिखा देंगे वर्किंग नोट में। हाँ, ये आपकी चॉइस है, वर्किंग नोट बना दो या आप पीएल अकाउंट को ही एज ए वर्किंग नोट बना दो, दोनों चलते हैं। अच्छा सर, बिकॉज आपको मेन क्वेश्चन पे ध्यान देना है। मुझे अभी रिधि का डाउट भी मिला था कल व्हाट्सएप पे, एंड दैट सीम वेरी गुड डाउट। कुछ डाउट्स होते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, हमें लगता है कि ये एक इंटेलिजेंट डाउट है,
और ये इम्पोर्टेंट है डिस्कस करना ना। नॉर्मली डाउट्स तो होते ही हैं, वो हमें पता है कि ये स्टैंडर्ड डाउट्स आते हैं आपको, पर डाउट्स अच्छे होते हैं। तो उसमें एक डाउट था, है तो बड़ी नॉर्मल बात थी, कि क्वेश्चन में लॉस दिया है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने को कहा है पार्टनर्स को, और फिर आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने चार्ज अज्यूम करना है। ये आपकी वो इलस्ट्रेशन जिसमें सारे केसेस दिए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। तो उसमें आप देखोगे ध्यान से कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल में दिखाने के बाद फाइनली जो लॉस आया वो लॉस पीएल अकाउंट में से ही चला जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बट फिर एक ऐसी इलस्ट्रेशन सामने आती है जहां उस लॉस को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शिफ्ट किया जाता है, जो कि ऐसा होता नहीं कभी। तो वहां आंसर क्या था? है सर, हम्म, होता है सर, नहीं कहा होता है सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की केस में। वो यही तो मजेदार बात है ना, इंटरेस्ट ड्राइंग उस क्वेश्चन में है ही नहीं। तो बताओ क्या रीजन रहा होगा। अब अगर आप में से कोई नहीं बता पा रहा, एक मिनट बेटा, अगर आप नहीं बता पा रहा तो आपने इट मींस वहां तक कोई पहुंचे ही नहीं हो आप। बताओ क्या क्वेश्चन है? सर वो कुछ नहीं है, कमीशन वगैरह मांग कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उस क्वेश्चन में। सर एक बार क्वेश्चन बता दो कौन सा है। लॉस है, नहीं चलो वो तो बात की बात है, बता दूंगा। लॉस है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, कोई बात नहीं। लॉस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्वेश्चन में, तो ऐसे ना हिडन कुछ अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, वो ढूंढने वाले को ऑलवेज दैट पर्सन रिमेन्स इन गुड बुक्स। तो अब ये सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। नहीं हो रही, यहाँ से तो सब ठीक है बेटा। मतलब इन हमारी क्लासेस का मोटिव, आपने वीडियो सर आपने वीडियो ही बंद कर रखी है। अभी देखो अभी कुछ नजर आया? अब अभी आ रहा है। आगे ना अभी देखिए, अब कहने को हम कोई क्वेश्चन थोड़ी कर रहे हैं आज, ये बस ये जनरल चीजें हमें कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेंगी। अगर आपको लॉस दिया है 20,000 का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज दिया है 30,000 का, तो ऑब्वियसली आप पीएल कॉलम बनाओगे, वहां पर टू नेट लॉस लिखोगे, फिर भी आप इंटरेस्ट कैपिटल दोगे क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और उसके बाद जो 50,000 का लॉस आता है वो नॉर्मली हम, पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पॉइंट है कि छोटे छोटे पॉइंट्स को ढूंढने का काम आप लोगों का है। तो जो स्टूडेंट मुझे बता रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि वो सीरियसली पढ़ रहे हैं आजकल। ये लॉस यहीं पे डिवाइड हो जाता है, बट उस क्वेश्चन में इसको पीएल एप्रोप्रिएशन में शिफ्ट किया गया, बिकॉज इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये कोई लॉजिक हुआ? नहीं हुआ। अब कुछ स्टूडेंट वो ध्यान देते हैं एग्जाम में, वो यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाते हैं। आई डू रिमेम्बर लास्ट ईयर भी कुछ एक स्कूल्स में क्वेश्चन आया था, उन्होंने यहीं से लिया होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने को कहा है उस क्वेश्चन में, तो ये अब हमारी एक मजबूरी बन गया कि हम इसको उठा के यहाँ लेके आएंगे, यहाँ लेके आएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट लॉस, और 50,000 यहाँ लिख देंगे, और फिर यहाँ से पार्टनर्स को ट्रांसफर करेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको जब ढूंढोगे तो। ठीक है, और एज इट इज हो या थोड़ा डिफरेंट हो, आपको कॉन्सेप्ट ये मिल जाएगा। तो अब मैं इस पॉइंट को क्यों लेके आ रहा हूँ आपके सामने, बिकॉज आपको ये सीखना होगा बेटा कि लास्ट में क्या लिखा है, प्रिपेयर व्हाट। अब मैं इस क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, ये क्वेश्चन रिधि ने पूछा था कल, मैं अब इस क्वेश्चन को चेंज करता हूँ। अगर लिखा होता शो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट,
या डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट या लॉस या शो डिस्ट्रीब्यूशन, तो कंफर्म्ड मैं ये नहीं बनाता, बिकॉज तब मेरी चॉइस थी कि मैं उसको पीएल से ही अलविदा बोल देता, लॉस पार्टनर्स की कैपिटल में जाता। बट अब यहाँ एग्जामिनर ने बोला प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन, बोलते ना, उसकी रिस्पेक्ट के चक्कर में हमें बनाना पड़ा, तो यहाँ हमने उसकी रिस्पेक्ट रखी, पीएल एप्रोप्रिएशन में आए और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान से। लिंक कैसे बना, जब इसने पूछा रजिंदर ने कि पीएल एप्रोप्रिएशन में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पीएल में आएगा मैनेजर कमीशन, तो बेटा मैनेजर कमीशन की तो प्लेस ही फिक्स है, ये तो डाउट बनता ही नहीं आपका, वो तो आता ही यहाँ है ना। लेकिन फिर भी आप ये अगर पूछ रहे हो तो बेटर है कि हम पीएल में दिखाएं या वर्किंग नोट में, तो वो आपका बेटर डाउट था, आपकी चॉइस है ये, पीएल काउंट या वर्किंग नोट, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा कुछ नहीं हुआ, मेरी चॉइस हो गया। बट अगर ये लिखा जाए प्रिपेयर पीएल काउंट एंड पीएल एप्रोप्रिएशन, तो चॉइस नहीं है। तो ऐसे आपको अलर्ट रहना होगा कि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या है। कई बार वो आपके नॉलेज से अलग भी हो सकता है, पर आपको प्रेजेंटेशन वैसे देनी पड़ेगी। नॉर्मली आप वर्किंग नोट बना के माइनस कर सकते हो मैनेजर कमीशन, बट अगर लिखे है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, तो आपको बनाना पड़ेगा। ये सब बातों पे आज की डिस्कशन होगी। यस, सर आगे 15th में सर 15th में थर्ड लाइन में ये नहीं समझाया, मतलब क्या करना है इसका। मैं ले लूंगा तो अटेंडेंस के लिए। कैपिटल यस, एक मिनट बेटा, दोबारा बोलो अपनी। सर ये थर्ड लाइन में लिख रखा है जोन सा, ये आफ्टर चार्जिंग वाइस सैलरी वाज दिस, मींस इसका इस पे इफेक्ट क्या आएगा, ये पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, ये तो मैंने समझाना, ये मेरे आज का टॉपिक है ये, तो इसलिए मैं इस पॉइंट पे आ नहीं रहा था, ये समझाता हूँ अभी। तो ये 2 या 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको शायद कल बताए थे, उनमें आपको ये कॉमन पॉइंट मिलेगा। अब बेटा सब लोग अलर्ट हो जाए, इस कॉन्सेप्ट को सुनिए ध्यान से। समटाइम्स नेट प्रॉफिट इज गिवन आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। फॉर एग्जाम्पल, ये पॉइंट पार्टनर की सैलरी वाला ही मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता वैसे नॉर्मली। जैसे इस क्वेश्चन में 2,40,000 का प्रॉफिट दिया है और वो आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी है। बस मुझे आप ये बता दो, क्या ये प्रॉफिट हमें चाहिए होता है? जब हम नो सर। बस मिल गया आंसर, नहीं चाहिए होता। इट मींस ये ट्रिक है, ये आपके एग्जामिनर का ट्रिक है आपको कंफ्यूज करने के लिए। यू शुड बी वेरी क्लियर कि सर देखो कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए नहीं है, तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है इसको। तो आप जब अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आओगे तो आप यहां लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी। आप देख के बताओगे वाई की सैलरी कितनी बेटे इस क्वेश्चन में? 60,000। इसको वापस से ऐड कर दो, इतना ही तो है ना बस, कि आपको प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी दी है, बट आपको नहीं चाहिए, आपको तो बिफोर सैलरी चाहिए होता है प्रॉफिट, तो आपने वो लिखा यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, और पीएल अकाउंट क्यों बना रहे हैं हम? क्योंकि इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैनेजर्स कमीशन है सर इसमें। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन हो सकता है फॉर एग्जाम्पल, चलो नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन मैनेजर कमीशन तो है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से आते हैं, मेरे टेस्ट में भी आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अभी 56 तक क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर आपका एक टेस्ट होगा, वो कैसे हैंडल होगा ऑनलाइन वो हम बात करेंगे, पर एक टेस्ट आपका, जैसे अभी नॉर्मली अगर हम क्लास में कर रहे होते तो 2 वीक्स हो जाते हमें अभी पढ़ते पढ़ते, तो आपका एक संडे को टेस्ट होना था, तो वो 56 पार्ट तक होता है।
3 लाख रुपीस के प्रॉफिट पे मैनेजर का कमीशन कितने परसेंट है? 5%। ये हम यहां दे देंगे इसको, लेकिन उससे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन देना मत भूलना अगर होता तो। और अगर इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करना है, जो लोन हमने दिया है पार्टनर को, उसको ऐड करना मत भूलना। इंटरेस्ट लोन जो पे करना है पार्टनर को, वो माइनस करना मत भूलना। ये सब करने के बाद लास्ट में मैनेजर के पास आओगे। मैनेजर को कमीशन पीएल के लास्ट में मिलता है। सेम वे में पार्टनर को कमीशन पीएल एप्रोप्रिएशन के लास्ट में मिलता है। ये दोनों बातें अपनी जगह पे फिक्स हैं। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ यही है पॉइंट, हमने ये दे दिया। अब जो प्रॉफिट बचा वो पीएल काउंट से पीएल एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा। सर 1 मिनट, ठीक है, चला गया। और उसके बाद की स्टोरी तो आपको पता ही है। यहां लिखेंगे बाय पीएल 285 और फिर से हम सैलरी माइनस करेंगे बाई की, क्योंकि हमने वहां तो एक और प्लस कर दी थी। तो इसलिए जो चीज आपको दी गई थी आफ्टर चार्जिंग सैलरी, आपने उसको डिनाई कर दिया कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। तो आपने क्वेश्चन को स्टार्टिंग से स्टार्ट किया। अब क्योंकि वाई की सैलरी अभी माइनस नहीं हुई, क्योंकि पहले होगी थी हमने प्लस कर दी, अब आपको वाई की सैलरी दिखानी है। अब इससे क्या कॉन्सेप्ट समझ आता है? ये सारा समझने के बाद क्या रिजल्ट निकलते हैं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी दिया हो, आप सैलरी एक बार ऐड करोगे वापस, फिर उसके बाद वो प्रॉफिट यहां लिखना है